सो हेलो हाजिक वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर हिंदी ग्रामर क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर संधि। और आज संधि का लास्ट वीडियो होने वाला है। जो भी चीजें बची हुई हैं, एक ही टॉपिक बचा हुआ विसर्ग संधि, उसको आज हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, फुल कंसंट्रेशन के साथ भाई साहब रहिए क्योंकि नई चीज है। स्वर संधि व्यंजन संधि समझ में आ चुकी है अच्छे तरीके से, विसर्ग संधि की बारी है। फुल कंसंट्रेशन के साथ वीडियो में आ जाइए। पीपीटी पर हम लोग अब चलते हैं। तो ये रही अपनी पीपीटी, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की डेफिनेशन की बात किया जाए अगर, विसर्ग संधि विसर्ग, ऐसे विसर्ग लिखा जाता है, विसर्ग संधि। देखो संधि मीन्स तो तुम जानते हो, संधि मीन्स होता है ज्वाइनिंग। संधि मतलब ज्वाइनिंग। विसर्ग मतलब होता है जो तुम आह पढ़े हो। क्या पढ़े हो? आह, अंग आह। ठीक है, ये जो आह होता है ना, अ आ इ उ री ए ऐ ओ औ, अंग आह। जो आह होता है वही उसको कहते हैं विसर्ग। तो विसर्ग का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें तो हम लिखेंगे, डेफिनेशन की बात करें तो हम लिखेंगे विसर्ग के बाद, विसर्ग विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन, स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद मतलब ये जो आह होता है इसके बाद हमारा फर्स्ट सीट पे आह बैठेगा, दूसरे सीट पर या तो स्वर बैठेगा या तो व्यंजन बैठेगा। इन दोनों में से कोई एक बैठेगा। पहली सीट पर आह विसर्ग रहेगा, दूसरी सीट पर स्वर या व्यंजन रहेगा। तो इनके मिलन से, इनके मिलने से जो भी विसर्ग में परिवर्तन आता है उसी को विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण के रूप में लिखा जाए, उदाहरण हो जाएगा तपाह। तपाह, देखो आह आ रहा है, फर्स्ट सीट पे आह बैठ गया, प्लस गुण, दूसरी सीट पर एक व्यंजन बैठ गया ग। तपाह धन गुण इज इक्वल टू तपोगुण, तपोगुण। ठीक है, तपाह प्लस गुण, तपोगुण। क्लियर है? समझ में आ गया? आगे चलते हैं। विसर्ग संधि के अब बात करें तो टाइप की, तो टाइप नहीं होता है। जिस प्रकार से स्वर संधि में टाइप थे, 5 टाइप थे ना, उसके 5 भेद थे, लेकिन व्यंजन संधि में हमें कोई भेद नहीं मिला। उसी तरीके से विसर्ग संधि में भी कोई भेद नहीं होता है। कुल मिलाकर के 6 यहां पर इसके थोड़ा सा अलग अलग तरीके से दिया गया कि विसर्ग संधि कैसे कैसे कहां यूज करते हैं। तो फर्स्ट रूल जो आता है सामने वो है, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले आ, विसर्ग के पहले आ आए और बाद में आ आए, या फिर तीसरा, चौथा या फिर 5वां वर्ण आए,
ये तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण समझ रहे हो क्या था? जो तुम्हारा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग था, उसमें तीसरा वर्ण था ना गा। ठीक है, या तो तीसरा आए, या तो चौथा आया घा आए, या तो फिर अंगा आए, कोई भी किसी भी वर्ग का, चाहे का वर्ग की बात करें, चा वर्ग की बात करें, टा वर्ग या ता पा वर्ग की, तो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आए, या फिर या, रा, ला, वा आए, या रा, ला, वा आए, तो इनके मिलने के बाद हमें क्या मिलता है? ओ मिलता है। ओ विसर्ग किसमें चेंज हो जाता है? ओ में चेंज हो जाता है। मतलब कह रहे हैं फर्स्ट सीट पर आह बैठेगा, दूसरी सीट पर तुम्हारा आ बैठेगा, और ये फर्स्ट सीट पे आ के बाद, फर्स्ट सीट में आ के बाद आह आए, आ के बाद आह आए, प्लस दूसरी सीट पे आ बैठे, या फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वर्ण बैठे, या फिर या, रा, ला, या फिर वा बैठे, तो ये सब चेंज हो जाता है किसमें? ओ में। किसमें चेंज होता है? ओ में। एग्जाम्पल लिया जाए तो है तपह। एग्जाम्पल लिया जाए अगर, तो एग्जाम्पल में हमें मिल जाएगा तपह प्लस गुण, तपह प्लस गुण। तो ये कैसे हो जाएगा? ध्यान से देखोगे तो अह है, ठीक है, अह, और अह के पहले ध्यान रखना, फर्स्ट रूल क्या कहता है? आह के पहले आ होना चाहिए, अ। तो ये प है, पा में हलंत लगा नहीं है, तो पा में आ की ध्वनि आ रही ना, तपाह, पा में आ है, तो विसर्ग के पहले हमें आ देखने को मिल रहा है यहाँ। भाई साहब ऐसे देखो, तप, तप आ निकल रहा है ना, आ ध्वनि, और उसके बाद आह लगा है, तो ये कहता है कि फर्स्ट सीट पर आ के बाद आह हो, आ के बाद आह हो, साथ में हो, प्लस इधर तुम्हारा जो दूसरी सीट है उस पे या तो आ बैठा हो, या तो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण बैठा हो। तो ये गा जो होता है तीसरा वर्ण होता है ना, तीसरा वर्ण होता है, या फिर यारा लावा बैठा हो, तो वो किस में चेंज हो जाता है? ओ में चेंज हो जाता है। मतलब तप लिखेंगे हम लोग, उसके बाद आह जो है, विसर्ग जो है वो ओ में बदल जाएगा, उसके बाद गुण एज इट इज उतार देंगे। मतलब हमारा जो विसर्ग था, विसर्ग अब ओ बन गया। तो फर्स्ट रूल क्लियर है कि यदि फर्स्ट सीट पर आ के बाद अह बैठे, आ के बाद विसर्ग लगा हो, और दूसरी सीट पर तुम्हारा आ हो, या फिर तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो किसी भी वर्ग का, या फिर यारा लावा हो, तो वो चेंज हो जाता है ओ में, चेंज हो जाता है ओ में, तपो गुण। एक और एग्जांपल देखें तो तपाह धन वन, ये भी पहले का एग्जांपल है। तो अ के बाद आह आ रहा है, तप, अ के बाद आह आ रहा है, उधर वा आ रहा है, यारा लावा में से भी आता है, तब पर भी वो ओ में चेंज हो जाता है, तो तपोवन, तपोवन। इसी तरीके से मनः, मनः धन रंजन, मनः धन रंजन, यारा लावा में से आ रहा है ना इधर, और इधर आ के बाद आह है, तो ये भी क्या हो जाएगा? मन के बाद ओ की मात्रा लगा देंगे, मन के बाद ओ की मात्रा, और रंजन, मनोरंजन, मनः धन रंजन, मनोरंजन। मनः धन बल प्लस बल। अब देखो यहां पर देखोगे फर्स्ट सीट पर आ के बाद आह बैठा है ना में आ की ध्वनि आ रही ना, आ की साउंड आ रही है, तो आ के बाद विसर्ग आ रहा है, और इधर बा मिल रहा है, पा फा बा, ये पा वर्ग का तीसरा वर्ण है, बा जो है पा वर्ग का तीसरा वर्ण, तो ये कहता है तीसरा वर्ण हो तब पर भी वो ओ में चेंज हो जाएगा, तो मनोबल, मनोबल। क्लियर है? मनोबल हो गया। इसके बाद एक एग्जांपल और है, वयः धन वृद्ध, वयः धन वृद्ध। ये कैसे हो जाएगा? वयः आ के बाद आह आ रहा है, आ के बाद य आ के बाद आह आ रहा है, इधर यारा लावा आ रहा है, यारा लावा, तो कहता है कि अगर इस तरीके से होता है तो वो ओ में चेंज होता है, व य लिखे, उसके बाद ओ की मात्रा लगा दिए, उसके बाद वृद्ध लिख दिए, वयोवृद्ध। आई होप फर्स्ट रूल क्लियर हो गया होगा। सेकेंड रूल पे आते हैं, तो सेकेंड रूल कहता है, सेकेंड रूल हमसे कहता है कि विसर्ग के बाद फर्स्ट सीट पर विसर्ग बैठे, दूसरे सीट पर चा या फिर छा बैठे, चा
या छा बैठे तो विसर्ग चेंज होकर के शा में परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग चेंज होकर के किसमें परिवर्तित हो जाता है? शा में। ठीक है, अगर फर्स्ट सीट पर विसर्ग बैठा है, दूसरी सीट पर चा या फिर छा बैठता है तो विसर्ग शा में बदल जाता है। अगर बात करें एग्जाम्पल की, बात करें किसकी? एग्जाम्पल की, तो निहि धन छल, निहि धन चल, निहि धन चल। तो यहां देख रहे हैं आ रहा है और दूसरी सीट पर चा बैठा है, दूसरी सीट पर चा बैठा है तो रूल कहता है हमारा सेकेंड रूल कि आह के बाद विसर्ग के बाद या चा, विसर्ग के बाद चा छा रहता है तो वो शा में बदल जाता है। तो हम इस तरीके से नी लिखेंगे, उसके बाद इधर चल लिख देंगे और ये आह जब चा के बाद आता है तो शा में बदल जाता है। तो निश्चल, निश्चल आधा शा रहेगा। निहि धन छल, निहि धन छल, तो ये क्या हो जाएगा? निश्छल, निश्छल। क्लियर है भाई? क्लियर है? देखो नी लिखे, उसके बाद छल लिख दिए, उसके बाद आह जो है वो शा में बदल गया, निश्छल हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा तीसरा रूल आता है। फर्स्ट रूल क्लियर? फर्स्ट में था कि आ के बाद आ के बाद आ फर्स्ट सीट पे बैठे और दूसरी सीट पर हमारा या तो आ बैठे या तो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण बैठे या फिर यारा लावा बैठे तो विसर्ग जो है वो ओ में चेंज हो जाता है। विसर्ग क्या होता है? वही आह की मात्रा। दूसरा रूल है कि फर्स्ट सीट पर आ बैठे, दूसरी सीट पे चा या छा बैठेगा तो वो विसर्ग जो है शा में बदल जाएगा, शा, आधा शा में। ठीक है, तीसरा रूल है यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले ई, विसर्ग के पहले ई या उ हो, विसर्ग के पहले, ये विसर्ग है अपना, विसर्ग के पहले ई या उ हो और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फा ये हो तो विसर्ग जो होता है वो शा में बदल जाता है, षटकोण वाला शा में बदल जाता है। ठीक है, तीसरा रूल क्या है कि अगर विसर्ग के पहले ई और उ हो, विसर्ग के पहले ई और उ हो और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ हो, मतलब ये पहला और दूसरा वर्ण, वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण हो तो विसर्ग षटकोण वाले शा में बदल जाता है। धनु प्लस टंकार, धनु प्लस टंकार। तो देख रहे हैं यहां पे आह के पहले उ आ रहा है ना, आह के पहले उ आ रहा है, उ, तो यही वाला रूल है, आह के पहले उ आ रहा है और दूसरी सीट पर बैठने वाला टा है, क, ख, ट, ठ, प, फ ये बैठता है तो किस में चेंज होता है? षटकोण वाले शा में। तो हम क्या लिखेंगे? धनु, उसके बाद इधर टंकार लिख देंगे और ये दोनों मिलकर के विसर्ग किस में बदल जाएगा? शा में, आधा शा। ठीक है, ये पूरा शा होता है, ये जो है ये पूरा शा होता है, आधा शा सिर्फ इतना होता है। ठीक है, तो धनुष टंकार, धनुष टंकार। निहि पाप, निहि प्लस पाप, यहां देख रहे हैं विसर्ग के पहले छोटी ई आ रहा है, विसर्ग के पहले छोटी ई और दूसरे में हमारा पा आ रहा है, दूसरे पर पा आ रहा है तो ये भी किस में चेंज हो जाएगा? निष्पाप, आधा शा, निष्पाप। क्लियर है? निहि धन काम, निहि धन काम, ये हो जाएगा निष्काम, निष्काम। चौथा अपना है निहि धन फल, निहि धन फल, ये किसमें जुड़ जाएगा? निष्फल। ठीक है, सब देख रहे हैं, वही रूल लग रहा है कि आह के पहले, विसर्ग के पहले जब ई या उ आती है और दूसरे पर हमारा क, ख, ट, ठ, प, फ बैठता है तो विसर्ग हमारा चेंज हो जाता है षटकोण वाले शा में। ठीक है, तो इस तरीके से तीसरा रूल भी खत्म हुआ। चौथा रूल और इसके बाद पांचवा, उसके बाद छठा, इसके बाद अपना ये टॉपिक खत्म। चौथा रूल हमसे क्या कहता है? चौथा रूल कहता है विसर्ग के बाद
ता या सा हो तो विसर्ग सा में परिवर्तित हो जाता है। फर्स्ट सीट पर विसर्ग बैठा हो, फर्स्ट सीट पर विसर्ग, दूसरी सीट पर ता या फिर सा बैठा हो तो विसर्ग चेंज हो जाता है किसमें? सा में। विसर्ग सा में परिवर्तित हो जाता है। पहली वाली सीट पर विसर्ग बैठा हो, विसर्ग, और दूसरी सीट पर ता या फिर सा बैठा हो तो विसर्ग चेंज हो जाता है सा में। जैसे नमः धन ते, नमः धन ते, देखो नमस्ते नमस्ते करते रहते हो ना, ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। नमः अह आ रहा है, अह, यदि पहली सीट पर अह बैठा हो, दूसरी सीट पे ता या सा बैठा हो तो वो सा बना देता है, तो बन जाएगा नमस्ते, नमस्ते। अह जो है, अह विसर्ग जो है वो आधा सा में परिवर्तित हो गया, बाकी सब एज इट इज उतार दिए। निधन तार, निधन तार, पहली सीट पर अह बैठा है, दूसरी सीट पर ता बैठा है तो अह ता के साथ जब संधि करता है तो अह चेंज हो जाता है आधा सा में, तो निस्तार, निस्तार, खत्म। दुह धन तर, दुह धन तर, तो ये भी इस तरीके से दु और अह जो हो गया वो सा में चेंज हो जाएगा, दुस्तर, दुस्तर। दुह धन साहस, दुह धन साहस, ये किस चीजों का? दु, दु, और उसके बाद ये सा जो है, दुख के बाद सा आ रहा है ना, आह के बाद विसर्ग पहली सीट पर दूसरी सीट पर सा बैठा है, विसर्ग पहली सीट पर दूसरी सीट पर सा बैठा है तो वो सा में चेंज हो जाता है। यहाँ पर देखो जो रूल लिखेंगे तो दुस आधा सा फिर पूरा सा हस, दुस्साहस, खत्म। फोर्थ भी अपना खत्म हो गया। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? पहले वाले में था कि यदि विसर्ग के पहले आ आए, दूसरी सीट पर बैठने वाला वर्ग का, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या फिर पांचवा वर्ण हो, आ हो या फिर 11 लावा में से हो तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा था कि पहली सीट पर आ बैठा हो, दूसरी सीट पर चा या फिर छा बैठा हो तो वो परिवर्तित विसर्ग शा में परिवर्तित हो जाता है, शा मीन्स शरीफा वाला सा। तीसरा रूल था कि विसर्ग के पहले ई या उ आए, विसर्ग के पहले ई या उ आए तो दूसरी सीट पर बैठने वाला क ख ट ठ प फा हो तो वो विसर्ग चेंज हो जाता है षटकोण वाले सा में। चौथा रूल था अपना कि विसर्ग है, पहली सीट पर विसर्ग बैठा है, दूसरी सीट पर ता या फिर सा बैठा है तो वो विसर्ग परिवर्तित हो जाता है सा में। ये था अपना चौथा रूल। पांचवा रूल, पांचवा रूल ये है कि अगर फर्स्ट सीट पर, फर्स्ट सीट पर बैठने वाला, फर्स्ट सीट पर बैठने वाला ई या उ के बाद आह हो, ई या उ के बाद आह हो और विसर्ग के बाद रा हो। ठीक है, पहली सीट पर कौन बैठ रहा है? ई और उ के बाद आह, ई और उ के बाद आह, और दूसरी सीट पर बैठने वाला रा हो तो हमारा चेंज हो जाता है, ई हमारा चेंज हो जाता है बड़ी ई में, ई हमारा चेंज होता है बड़ी ई में और छोटा उ चेंज होता है बड़ा उ में। ठीक है, पांचवा रूल क्लियर है। फर्स्ट सीट पर ई के बाद आह या उ के बाद आह बैठेगा, दूसरी सीट पर हमारा रा बैठेगा तो रिजल्ट में हमें विसर्ग या तो बड़ी ई में बदल जाएगा या तो बड़ा उ में बदल जाएगा। ये अपना है पांचवा रूल। कैसे? निधन रव, निधन रव, तो निधन आह के पहले, विसर्ग के पहले छोटी ई आ रहा है, विसर्ग के पहले छोटी ई आ रहा है तो ये हो जाएगा नीरव, बड़ी ई में कन्वर्ट हो जाएगा, छोटी ई बड़ी ई में पहुंच जाएगा जब उसकी संधि आर रा से होगी। निधन रव नीरव। निधन रोग, निधन रोग, तो यहां पर देख रहे हैं फर्स्ट सीट पर बैठने वाला ई के बाद आह है, फर्स्ट सीट पर बैठने वाला ई के बाद आह है और दूसरी सीट पर रा बैठा है तो छोटी ई बड़ी ई में कन्वर्ट हो जाता है, छोटी ई बड़ी ई में कन्वर्ट हो जाता है तो ये हो जाएगा नीरोग, नीरोग। अगला है निधन रस, निधन रस, ये हो जाएगा नीरस, नीरस। ठीक है भाई, निधन रस नीरस। निधन रज, निधन रज, ये हो जाएगा
नीरज, नीरज। ठीक है, देख रहे हैं क्यों? क्योंकि ई के बाद अह आ रहा है, छोटी ई के बाद अह आ रहा है और दूसरी सीट पर रा बैठा है। दूसरी सीट पर जब भी रा बैठता है तो छोटी ई जो विसर्ग के पहले रहता है वो बड़ी ई में कन्वर्ट हो जाता है और छोटा ऊ रहता है तो बड़ा ऊ में कन्वर्ट हो जाता है। ये अपना रहा पांचवा रूल। छठा और इस चैप्टर का लास्ट रूल बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। यदि विसर्ग के पहले आ हो, यदि विसर्ग के पहले आ हो, मतलब इस तरीके से विसर्ग के पहले हमको आ दिखे और विसर्ग के बाद का हो, का हो, खा हो, पा हो या फिर फा हो, कुछ भी ऐसे होता है तो हमारा आ ऐसे का ऐसे बना रहता है। आ अह ऐसे का ऐसे बना होता है, विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, समझ रहे हो सिक्स रूल? अगर विसर्ग के पहले आ हो, विसर्ग के पहले आ हो और दूसरी सीट पर बैठने वाला क ख प फा हो तो विसर्ग में कोई भी चेंज नहीं आता है, वो ज्यों का त्यों रहता है। जैसे प्रातः धन काल, प्रातः धन काल। अब यहां पर देख रहे हैं आ के बाद आ रहा है, ता के बाद आता है ना, ता में आ की ध्वनि है तो आ के बाद अह आ रहा है, विसर्ग आ रहा है और दूसरी सीट पर बैठने वाला क है। छठा रूल कहता है कि जब ऐसा केस बनता है तो कोई भी चेंज नहीं होता है, उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। तो प्रातः काल पूरा का पूरा वैसा ही उतार दिया हमने। दूसरा है अधः धन पतन, अधः धन पतन। तो यहां पे देख रहे हैं विसर्ग है, विसर्ग के पहले आ की ध्वनि आ रही है, ध आ की ध्वनि आ रही है और दूसरी सीट पर बैठने वाला पा है। तो इस रूल के हिसाब से कोई भी चेंज नहीं होता है, तो ये हो जाएगा अधः पतन, अधः पतन। तो इस तरीके से अपने 6 रूल हुए विसर्ग संधि के। ठीक है, आई होप सो कि सब कुछ तुम्हें समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो जितना भी विसर्ग संधि समझाया है तुमको, इसको अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से लिख लेना, रिवाइज कर लेना, समझ लेना। कहीं कोई दिक्कत होती है तो शाम को पूछ लेना। आज ये चैप्टर हम लोग को खत्म करना है। इसके अलावा याद करने पर फोकस करो, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस याद करो, रोज कुछ ना कुछ याद करो, 2-3 पेजेस और उसको भेजो। ठीक है, कल भेजे नहीं भाई साहब, तो ऐसा ना करो। एग्जाम की तैयारी अब एकदम अच्छे से करिए, एग्जाम बहुत ही करीब है। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में इसको सब लिख लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, फिर से याद दिला रहे हैं। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।